इनकी नारी गारंटी जो न्याय गारंटी योजना है, इसका मुखिया कौन है कि किसी का फोटो नहीं है, किसके नेतृत्व में सरकार बनाने वाले हैं किसी का बात नहीं है, और ना कोई इनका नेता है, ना कोई नेतृत्व है, ना कोई विजन है, ना कोई मिशन है। पहले तो ध्रुव लोकसभा तो जीत जाए बीजेपी, उसके बाद बोलेंगे कि 400 पार, 400 पार का जो नारा चल रहा है उसके लिए बोलेंगे बीजेपी के लोग। तो भाई अब देश अधिकारी से सखी हो जाने, लेकिन अभी तो अंदाज ये लगा था क्योंकि सत्ता आना मुश्किल है, तब घोषणा पत्र कटे की स्वास्थ्य करते, बाकी ठीक है वो देश सखी थे, लेकिन सत्ता पहले आना चाहिए ना। तो भाजपा के प्रत्याशी विजय बघेल नहीं है, हमारे प्रत्याशी है कमल के फूल और मोदी के चेहरा, वो हमारे प्रत्याशी है। और पूरा साहू समाज एक तरफा। और वैसे भी आप लोग बताना चाहूँ कि साहू समाज में खासकर ज़्यादा भाजपा पार्टी का बिलोंग करते, कांग्रेस से नहीं। बात नहीं है, सामाजिक राजनीति से समाज है अलग अलग है भैया, राजनीति से समाज अपन जोड़ के नहीं देख सकन। जी हाँ, अगर देश को बचाना है तो मोदी को लाना है, ये ज़्यादा जरूरी है। अब मोदी की गारंटी है कि लोग जो है वो जरूरी नहीं है कि साहू को वोट देना, ये कोई जरूरी ही नहीं है, और जो अपने मन की आए उसको वोट देगा भाई। कि एक महिला ला 1 साल में 1 लाख दे वो, लेकिन भाई उमेश आपके सरकारें आई तभी तो 1 लाख दे सकते, लेकिन अभी तो डाउट सरकार बनेगी ऊपर में। मोदी के लहर है, मोदी की लहर है, अभी मोदी के लहर है, और यहाँ कांग्रेस के लहर तो है नहीं, मोदी के लहर। अब विजय बघेल तो नहीं आए, लेकिन आमने सामने में नहीं होगा, पेपर में देखा था तो चिंडर वो कहाँ से जाएंगे। झूठी वादा हमारे भाजपा सरकार नहीं करती, हम झूठी वादा पे नहीं गए। सांसद महोदय हमारे चंद्रपुरी में वैसे कोई कार्यक्रम हुआ छोटा मोटा उसमें आए हैं, बाकी ऐसे तो दौरा कार्यक्रम लेके 5 साल में नहीं पहुँचे हैं। आज का हम उतना यहाँ नहीं दे पाए क्योंकि बड़ा क्षेत्र हो जाता है, और यहाँ गृह मंत्री जी का पूर्व गृह मंत्री का क्षेत्र था तो उनके द्वारा करवाया गया था, उस कारण उतना बजट नहीं होने के कारण कम करवाया यहाँ विकास। विकास कार्य की बात कर तो लोग ध्रुव लोकसभा की जनता तो माननीय विजय बघेल जी को अभी तक देखे नहीं है, न किसी गांव में गए हैं। ये विरोध है, लोग बोले कि हम तो विजय बघेल को जानते ही नहीं, ऐसा नाम बस सुने हम कि ध्रुव लोकसभा से सांसद है वो, लेकिन किसी गांव में गए नहीं है, ऐसा कुछ कार्य किए नहीं है, कार्य की उपलब्धि भी नहीं है। और इन पिछले 5 वर्षों में जो नारियों को, जो माताओं को, जो बहनें जो स्व सहायता समूह रेडी टू ईट का काम करती थी, उनको काम को छीनने वाला अगर कोई है तो भूपेश बघेल है। उनका काम छीन लिया और उसको सेंट्रलाइज कर दिया। और भूपेश बघेल की जो सरकार है, ये जो आज तक सिर्फ नारियों का अपमान किया है, नारियों को सम्मान देने का काम नहीं करती। 1 लाख सालाना दी, महीना में दी, साल में दी, एक मन के जवान के ठिकाना नहीं है। पिछले समय 75,000 रुपया सालाना देवो का है, कोनो महीना में देवो का है, एक मन के कहीं एक बोला क्लियर पहले करे कि महीना में दी कि साल में दी। एक में अरे कहीं भी चीज़ है थोड़ा से आधार के साथ सबूत के साथ पेश करना चाहिए ना, कुछ नहीं हवा हवाई अभी का के अभी नहीं चलाते भैया। अच्छा काबर वो पता नहीं अब काबर नहीं चलाते, अब जनता काबर नहीं चाहती, चलो वही बन जानी। तो 5 साल तो कांग्रेस सरकार काम करेगा। हाँ 5 साल में काम करे है, लेकिन ये जो सरकार जो करे है 1000 रुपया दे के, वो और बड़ा अच्छा काम करे है, और वो बाकी करे है भैया है कि सबसे बड़ा गारंटी तो मोदी गारंटी है, और मोदी के ही चेहरे पे और कमल को जो छाप है उस पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और उसी पे ही प्रत्याशी विजय होंगे। यहाँ कांग्रेस भाजपा का कोई बात नहीं है, मेन तो अभी गारंटी मोदी की गारंटी। मोदी जी जो बोलते हैं वो करके दिखा रहे हैं सभी को, सबका लाभ, सभी को उसका लाभ मिल रहा है जो केंद्र सरकार की योजना है। क्योंकि बड़ा क्षेत्र हो जाता है, और यहाँ गृह मंत्री जी का पूर्व गृह मंत्री का क्षेत्र था तो उनके द्वारा करवाया गया था, उस कारण उतना बजट नहीं होने के कारण कम करवाया यहाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, युवा चेहरा है राजीव साहू जी, कांग्रेस पार्टी से टिकट दिए लोकसभा के लिए। समाज का पूरा सहयोग राजीव साहू को मिल रहा है और आगे चल के भी मिलेगा पूरा सहयोग राजीव साहू जी को। तैयारी ऐसा है कि
महालक्ष्मी योजना के तहत पूरा महिलाओं तक पूरा संदेश दे रहे हैं हम लोग।